सिलेंडर जो मैं भूल रहा था, स्मृति ईरानी का सबसे फेवरेट टूल होता था सरकार के खिलाफ, जिसे मटका लगाती थी, ठुमका लगाती थी। क्या कह रही हैं कि भारत तो पहले से जुड़ा है, भारत को मत जोड़ने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस को जोड़ो पहले। हाँ, भारत रूबिका लियाकत क्या भाजपा की प्रवक्ता है? नहीं, मीडिया में एंकर है। उन्हें क्या कहने की जरूरत है इस बात को? ये तो भाजपा के प्रवक्ता कहेंगे। फिर भी कहा है उन्होंने। नहीं, क्यों कहा है? मेरे समझ में नहीं आ रहा क्यों कहा है। क्या लगता है भाजपा के प्रवक्ता कहेंगे आपने? मैं निश्चित रूप से भाजपा के प्रवक्ता है। पर्दे के पीछे से आज नेशनल चैनलों के जितने भी जो लोग हैं वो भाजपा के प्रवक्ता। मैं बधाई देना चाहता हूँ आपके चैनल को, यूट्यूब चैनलों को मैं बधाई देता हूँ। आप लोग सच्चाई दिखा रहे हो और कल आप पे भी डंडा चला है। 10 यूट्यूब चैनल बंद किए गए, 40 वीडियो हटाए गए, पहले भी बंद किया गया। घबराई हुई है सरकार, सच्चाई से घबराई हुई है पूरी तरीके से। जुनेद भाई, बहुत जल्दी आपके भी बैन लगेगा। जितने नेशनल स्ट्रीम में बैठे हैं, रूबिका लियाकत किसकी पर? ये बात अगर जो रूबिका लियाकत कह रही है भाजपा भारत टूटा हुआ नहीं है, जुड़ा हुआ है, और भारत जोड़ने की बात न करके कांग्रेस जोड़ने की बात करो, ये बात अगर जो कह रही है तो अनपढ़ गंवार ना समझ राजनीतिक आदमी से भी आप पूछ लेंगे, वो कहेगा ये तो संबित पात्रा को कहना चाहिए, उनका हक है कहने का, इसकी हमें तकलीफ नहीं है। भाजपा के प्रवक्ता कहेंगे, हम राहुल गांधी की बात कहेंगे, वो मोदी की बात कहेंगे, लेकिन जब मीडिया के एंकर इस बात को कहें तो हमें अफसोस होता है कि आपने लोकतंत्र का जो स्तंभ था, जिस पे लोकतंत्र टिका हुआ था, उसको ध्वस्त करने का काम रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी जैसे लोगों ने किया। लेकिन अभी अंजना ओम कश्यप ने तो क्लास लगा ली थी वो कभी कभी जब उनकी क्लास संबित पात्रा वगैरह लगाते हैं, गौरव भाटिया लगाते हैं सत्ता के नशे में, तो वो भी इंसान है भाई। बिक अंजना ओम कश्यप थोड़ी नहीं है, रूबिका लियाकत थोड़ी बिक रही है। उनको जो तनख्वाह दे रहा है वो भी क्यों अडानी अंबानी जिनके पूरा नेटवर्क है। अब वो तो मजबूरी उनकी, लेकिन उनका भी मन है, वो भी इंसान है, वो बेचारे क्या करें। वो कभी कभी झुंझलाहट आती है, सच्चाई कह देते हैं, लेकिन कभी कभी कह देते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट कभी कभी कह देता है, सर्वोच्च न्यायालय कभी कभी कह देता है। तो इसलिए भारत टूटा हुआ है। हम भी ये नहीं कह रहे हैं कि भारत के कोई 2 टुकड़े हुए, हम नहीं कह रहे, लेकिन आप विभाजन कैसे देखते हैं भारत का? ऐसे देखते हैं विभाजन का हम भारत का कि जब अंग्रेजों के समय में भारत का विभाजन था, वो विभाजन किस तरीके से था? वो भी टूटा नहीं था भारत। कैसे था? 10% लोगों के पास पैसा था देश का, 10% लोगों के पास शिक्षा थी देश की, 10% लोगों के पास जमीन थी, 10% लोगों के पास हक हकूक थे, 90% लोगों के पास पैसा नहीं था, स्वास्थ्य चिकित्सा नहीं थी, उनके अधिकार नहीं थे, जमीन नहीं थी, निर्धन थे, शिक्षा का साधन नहीं था। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने, वो गृह मंत्री हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल बने, तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतें खत्म करके अखंड भारत बनाने की कार्रवाई की, और जो शिल्पी थे भारत को बनाने के, भारत को जोड़ने की एक कलाकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 90% लोगों में 10% से लेकर के 90% लोगों को पट्टों के माध्यम से, हरिजन दलितों को ऊपर लाए, इंदिरा आवास के माध्यम से जिनके पास घर नहीं तो उनको घर दिया, पीडीएस सिस्टम लाए जो सरकारी रेट पर, कम रेट पर अनाज गेहूं ये मिला, बीपीएल लाए, शिक्षा का अधिकार दिया हमने, जो है सूचना का अधिकार दिया, हमने देश को बनाया। अब हम क्या किस लिए कहते हैं कि भारत टूट रहा है? फिर से वही अडानी कहते हैं लोग कि भाजपा के कुछ नेता कहते हैं कि 70 साल से राज किया, गरीबी तब भी नहीं मिटाएगी। अब क्या पहले गरीब नहीं थे क्या जब कांग्रेस की सरकार थी? तो ये सवाल नहीं करना चाहिए उन्हें सवाल का जवाब देना चाहिए। वो सरकार में, वो सवाल हमसे क्यों कर रहे हैं? हमसे सालों का ना पिछले नहीं, हाँ, वो सत्य उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। आप 8 साल सरकार में हो गए और आपने केवल कितने महीने मांगे थे? 60। भाइयों बहनों, 60 महीने दे दो, इस देश की तकदीर बदल दूंगा। ये किसने कहा था? बदली नहीं तकदीर, तकदीर नहीं बदली। किसने कहा था? राहुल गांधी ने कहा था। तकदीर बदली नहीं, ने कहा था। विश्व गुरु कह रहे बना दिया। कहाँ विश्व गुरु बना दिया? अभी नुपुर शर्मा वाले मैटर पे सऊदी अरबिया और दुबई ने झाड़ लगाई, सस्पेंड कर दिया, घुटनों के बल आ गए। चाइना कहते थे लाल आंख दिखाएंगे, लाल आंख दिखाएंगे, चिट्ठी से काम नहीं चलेगा। चाइना अंदर बैठा हुआ है और प्रधानमंत्री कहते हैं कोई आया ही नहीं, कोई घुसा ही नहीं। जब ये बात करने जाते हैं कि तुम बाहर निकलो, तो वो कहते हैं जाओ वापस, तुम्हारा प्रधानमंत्री कह रहा हम घुसे ही नहीं। वहां मेमने की तरह मिनमिनिया जाते हैं। ये विश्व गुरु है, ये विश्व गुरु है। भाई आपने कहा था 40 रुपए डॉलर के मुकाबले रुपया होगा, आज डॉलर का रेट, डॉलर के मुकाबले रुपए का गिरावट रिकॉर्ड स्तर पर 81-82 रुपए हो गया। लेकिन मोदी जी ने ये कहा था रुपए डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। आप बताएं कि प्रधानमंत्री की इज्जत गटर में गई कि नहीं गई? लेकिन वित्त मंत्री तो कह रही है कि रुपया बिल्कुल खड़ा है, डटा हुआ है। वित्त मंत्री तो मुझे हंसी आती है, उन्हें वित्त मंत्री किसने बना दिया? जब उनसे पूछा कि प्याज लहसुन महंगा हो रहा है तो उन्होंने कहा मैं उस परिवेश से आती हूँ, उस परिवार से आती हूँ, हम तो प्याज लहसुन खाते ही नहीं है। ये कह देंगे, इन्होंने कह दिया महंगाई है ही नहीं है। जो
जुनैद भाई, मोटी मोटी मेरी 4-5 बातें हैं जो मैं अक्सर कहता हूँ। मैं ज़्यादा टेक्निकल, ज़्यादा तथ्यों पे नहीं जाता हूँ। मोटी मोटी 4-5 बातें हैं, जिस दिन आप मुझे इन बातों को झुठला दोगे, आप मेरे पास आ जाना, सार्वजनिक जीवन से, राजनीति से संन्यास ले लूंगा और आपके यहाँ फ्री में नौकरी करूंगा। 2-3 बातें हैं, इसका जवाब लिया ना किसी बीजेपी वाले से जाकर के। एक, सीमेंट 7 साल पहले, 8 साल पहले, 70 साल में 100 रुपये था, आज 300 पार कर गया है। सरसों का तेल 70 साल में 80 रुपये था, आज 225 पार कर गया है। दूध की कीमत 10 गुना बढ़ गई है। पेट्रोल 70 साल में 65 रुपये था, हद से हद मैक्सिमम, आज 100 के पार कर रहा है। ये आपको दिखाई नहीं देता? मोटरसाइकिल 65,000 की मोटरसाइकिल थी, आज 1 लाख की मोटरसाइकिल हो गई, 1 लाख की मोटरसाइकिल हो गई। ये मोटी मोटी चीज, मोटी मोटी चीज है जो जरूरत की चीज है। पेट्रोल बढ़ता है तो देश की हर चीज बढ़ेगी, किचन बढ़ेगा। सिलेंडर जो मैं भूल रहा था, स्मृति ईरानी का सबसे फेवरेट टूल होता था सरकार के खिलाफ, जिसे मटका लगाती थी, ठुमका लगाती थी, वो सिलेंडर 400 रुपये था 70 साल में, 8 साल में 1200 हो गया है। अच्छा, तो आप क्या इस छोटी मोटी मोटी बात को नहीं समझते? देश नहीं समझता है, इसको झुठला देना आकर और मेरे